गरीबी एक अभिशाप की तरह है जिसमें होकर एक गरीब परिवार न तो चैन की नींद सो पाता है और ना चैन की रोटी खा सकता है। ऐसे ही दुख भरे हालातों से नरेश का परिवार होकर गुजर रहा था, जहां एक गरीब सी झुग्गी में टूटा फूटा मकान, जिसके बाहर गलियों में गंदी नालियां बह रही थी, मक्खी मच्छर भिनभिना रहे थे। भारती, भात बना कि नहीं और कितनी देर लगेगी? जी बस 2 मिनट रुक जाइए, चावल तैयार होने वाला है। कितनी देर से चावल चढ़ा रखा है। भगवान जी, अभी तक कुकर में सीटी नहीं लगी है। कहीं नरेश जी बिना खाना खाए ना चले जाएं, वरना सारा दिन भूखे रह जाएंगे। एक काम करती हूँ, इकट्ठे 2-4 उपले चूल्हे में डाल देती हूँ। आंच तेज जलेगी तो सीटी जल्दी लग जाएगी। जैसे ही भारती तेज आंच करती है तो सारा पानी कुकर के बाहर निकल जाता है। वो कुकर खोलकर देखती है। अरे नहीं, चावल तो एकदम साबुत हैं, अभी तैयार भी नहीं है। लगता है फिर से कुकर खराब हो गया, इसलिए सीटी नहीं लग रही। अब क्या करूं, बड़ी मुश्किल से तो बनिए ने उधार पर इतने से चावल दिए थे, यही खाना पड़ेगा। निराशा के भाव से भारती कच्चे चावल ही नरेश को थाली में परोसती है। नरेश जी, माफ कीजिएगा, चावल थोड़ा कच्चा रह गया होगा और बनाने के लिए कोई सब्जी थी नहीं, इसलिए अचार दे दिया। अरे पगली, इसमें इतना दुखी क्यों हो रही हो? परमात्मा ने जितना दिया है बहुत है। तभी एकदम से बंदर आके छप्पर पर कूदने लगते हैं, जिससे मिट्टी का एक बड़ा सा ढेला थाली में गिर जाता है और सारे चावल बर्बाद हो जाते हैं। नरेश की आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो बड़े दुख से कहता है, लो, शायद आज मेरे भाग में खाना नहीं लिखा भारती, मैं चलता हूं। तभी भारती कुकर ले आती है। अजी, कुकर दोबारा से खराब हो गया, इसको बनवा ले आना। पास में ही मैली गुदरी के बिछौने पर गठिया रोग से ग्रसित ससुर राम प्रसाद पड़े थे और सास गोमती बोलती है, अरे भारती बहू, किस लिए बार बार इस कुकर को बनवाकर पैसे बर्बाद करवाती है? पहले ही काम धंधा नहीं नरेश के पास, किस जतन से वो हम सबका पेट भरवा रहा है जानती है। पर माँ जी, ये कुकर इकलौता सहारा है, आपको मालूम तो है, जिसमें भात बनता है। उस पतीले की पेंदी फूट गई है और कई बर्तन भी खराब हो गए। इकलौता ये कुकर ही खाना बनाने का सहारा है माँ जी, बहुत इस्तेमाल में आता है। लाओ तुम ये कुकर मुझे दे दो भारती, मैं बनवा ले आऊंगा। इतने के बाद नरेश काम पर निकल जाता है। तभी 5-6 साल की शालू पलक खाना मांगती है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, ताना दे दो। ले ले मेरी प्यारी बिटिया रानी को भूख लगी है, मैं तुम दोनों को एक ही थाली में दे दूं खाना, खा लोगी? हाँ मम्मा, मैं खा लूंगी, पर आपने खाने में क्या बनाया? मुझको आज सब्जी पूरी खाने का दिल कर रहा है। शालू की सब्जी पूरी खाने की फरमाइश सुनकर उस गरीब लाचार माँ का दिल मचल जाता है। वो डबडबाई आंखों से कहती है, शालू बेटी, मैंने केवल चावल बनाया है, तुम दोनों नमक तेल से खा लो। मुझको नहीं खाना है नमक तेल चावल, वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होता। मम्मी, हमारे अड़ोसी पड़ोसी तो डेली डेली कितना स्वादिष्ट खाना खाते, तुम भी बनाओ ना। शालू, तू तो मेरी समझदार बेटी है ना, तुझको पता है ना पिताजी का काम नहीं चल रहा, ऐसे जिद नहीं करते, खा ले मेरा बच्चा। फिर मन मारकर दोनों बच्चियां खाने लगती हैं तो सास रोते हुए बोलती है, समझ में नहीं आ रहा विधाता, तू क्यों सारी परीक्षाएं मेरे ही गरीब परिवार से ले रहा है? अब और गरीबी सही नहीं जाती भगवान जी। माँ, तुम रो मत, चुप हो जाओ, भगवान जी सब कुछ ठीक कर देंगे। ऐसे ही दिन ढलता है। नरेश सारा दिन लेबर चौक में बैठा रहता है। भगवान जी, पूरा दिन गुजर गया, आज तो 1 रुपया नहीं कमाया। घर पर राशन पानी कहाँ से लेकर जाऊंगा, क्या करूं? मन शांत करने के लिए वो कुछ दूर में बसे जंगल में आके पेड़ की छांव में आराम करने लगता है। तभी एक 70-75 साल का बूढ़ा कमजोर आदमी सिर पर पिटारा लिए जा रहा था। राम, अरे कितना कड़ा घामा हो रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ी दूर और जाना है। बुजुर्ग के कमजोर शरीर को देखकर नरेश को उस पर दया आ जाती है। लाइए बाबा, ये पिटारा मैं उठा लेता हूँ। अरे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, लाओ तुम्हारा कुकर मैं ले लेता हूँ। अरे नहीं नहीं काका, रहने दीजिए। बेटा, तुमने भी तो मेरा बोझ उठाया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा बोझ उठाऊं। जीवन की गाड़ी ऐसे ही चलती है, मुझको बस 2 कोस दूर ही जाना है। नरेश रास्ते पर उस बुजुर्ग आदमी से बात करते हुए चल रहा था। तभी दूर एक उजड़ी पड़ी हुई झोपड़ी के पास रुक जाता है। बस यही रख दो, यही मेरा गरीब खाना है।
वो तूफान में झोपड़ी उजड़ गई थी, इसलिए घास फूस लाया हूँ। इसे ठीक करवा दोगे क्या? जी जी काका, क्यों नहीं। नरेश उस बुजुर्ग की पूरी झोपड़ी की छत में फूस लगाकर एकदम बदल देता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपने परिवार वालों की चिंता भी खाई जा रही थी कि आज सब क्या खाएंगे। लीजिए काका, हो गई आपकी झोपड़ी तैयार। अरे, तुमने इस बूढ़े का टूटा घर तिनकों से फिर बना दिया। कहो, मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? सुनते ही नरेश के दिल के अंदर का रंजो गम आंसू बनकर झरझर बहने लगा। उसने अपने घर की सारी व्यथा बताई। काका, पता नहीं भगवान क्यों इतने दुख दिखा रहा है। घर में जवान बहन है, उसके हाथ पीले करने हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, बेटियां हैं, पत्नी है। मैं किसी के लिए कोई फर्ज नहीं निभा पा रहा हूँ। अरे बेटा, धीरज धरो। ईश्वर सच्चे इंसान की परीक्षा तो लेता है, लेकिन उसका हाथ भी नहीं छोड़ता। लाओ, मैं तुम्हारा कुकर बना देता हूँ। पर काका, आप कैसे? अरे, मैं लोहार हूँ ना, औजार से लेकर बर्तन भी बनाता हूँ। वो बूढ़ा व्यक्ति कुकर पर छेनी चलाता है। उसके छूते ही कुकर में सोने सी रोशनी भर जाती है और जाते वक्त वो बुजुर्ग काका मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, जाओ बेटा, आज तक तुम्हारे घराने ने जितने भी आंसू बहाए हैं वो आनंद में बदल जाएंगे। तुम्हारा भाग्य बदलने जा रहा है। नरेश कुकर लेकर घर लौटने लगता है। तभी आधे रास्ते में पहुंचने पर एक लूला लंगड़ा मुसाफिर उसे खाना मांगता है। थाना थाना, ओ भाई, मुझको खीर खाना है, खीर। नरेश ने बोझिल दिल से कहा, क्षमा करना भाई, मगर तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इतने में कुकर हीरे की तरह चमकने लगा और लबालब खीर से भर गया, जिसे देखकर नरेश आश्चर्यचकित हो गया। असंभव, ये क्या चमत्कार है? बिना ईंधन जलाए कुकर में खाना कहां से आया? तभी जादुई कुकर बोल पड़ा, नरेश, मैं एक जादुई कुकर हूँ। तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें वही खाना दूंगा। ये सुनकर नरेश बड़ा खुश हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई कुकर महाराज, मगर इस भोजन पर मेरा हक नहीं है। नरेश ने एक केले का पत्ता तोड़ा और पूरे दिन ईमान से सारी खीर उस लूले व्यक्ति को देकर आगे बढ़ा, जहां 5 अनाथ भूखी बच्ची उसकी प्रतीक्षा में बैठी थी। तभी गौरी ने सोना मोना से कहा, देखो देखो बहनों, राजा जी आ गए। कौन हो तुम सब बच्चियां? मैं गौरी हूँ और ये मेरी बहनें सोना, मोना, चिंकी, पिंकी हैं। हम सब भूखे हैं, हमें भोजन खिलाकर तृप्त कीजिए। हाँ, ठीक है, जो खाना है बता दो। मुझे पुलाव, गुलाब जामुन और शाही खाना खाना है, और मुझको इमरती खाना है। बच्चियां जैसे जैसे इच्छा जताती हैं, जादुई कुकर में से वही खाना निकलकर उनके सामने पेश हो जाता है। पांचों पेट भरकर खाती हैं, जिसके बाद पांचों बच्ची एक में समाकर देवी का रूप ले लेती हैं। नरेश हाथ जोड़ लेता है, हे देवी, आप कौन हैं? नरेश, मैं देवी अन्नपूर्णा, तुम्हारी धर्म पत्नी मेरी प्रिय भक्त है। वह प्रतिदिन अपने भंडार घर में से मुझे खाना अर्पण करती है, इसलिए मैंने उसकी भक्ति का फल दिया। लेकिन मेरे लिए ये जानना आवश्यक था कि तुम मेरे दिए गए जादुई वरदान का कैसा उपयोग करते हो। इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा उस लूले और इन 5 बच्ची के रूप में ली। अब जाओ, ये जादुई कुकर जीवन भर तुम्हारे भंडारे को भरा रखेगा। ये बोलकर देवी अन्नपूर्णा जादुई कुकर के अंदर समा जाती है। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा ढल जाता है। बरसात काफी मूसलाधार थी। पूरा परिवार झोपड़ी में भूखा बैठा था, जबकि पड़ोसियों के घरों में पकौड़े बन रहे थे, तो कोई भुट्टे तो कोई पिज्जा, सब अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार खा रहे थे। तभी नरेश घर में दाखिल हुआ। भैया आप आ गए? पिताजी ने दिन भर से कुछ नहीं खाया, गठिया ने और ज्यादा जोर लगा दिया है, और आज आप खाने को कुछ लाए हैं क्या? तब मायूसी से नरेश ने कहा, नहीं बहन, खाने को कुछ नहीं लाया। हे भगवान, अब क्या खिलाएंगे इनको? तभी बिगड़ती दशा में हजारी प्रसाद बिस्तर पर पड़े पड़े पकवान खाने की फरमाइश जताते हैं। अरे नरेश, गोमती, मैं मरने वाला हूँ, मैं ज्यादा देर नहीं जीऊंगा। मेरी आखिरी इच्छा यही है, मैं 56 पकवान खाना चाहता हूँ।
यह सुनकर पूरा गरीब परिवार सिसक पड़ा, क्योंकि घर में अन्न का एक दाना मौजूद नहीं था। तभी कुकर इठलाते हुए बोला, अरे ओ मोटा दिमाग नरेश, क्या देख रहे हो? ले जाकर मुझे हॉट सीट पर चढ़ाओ। हॉट सीट? क्या भला है? तुम क्या कहना चाहते हो जादुई कुकर? अरे पिन पैंदी के लोटे, मुझे ले जाकर चूल्हे पर चढ़ाओ। नरेश ने जादुई कुकर को चूल्हे पर रख दिया। कुकर में से किसी खरे सोने के समान रोशनी निकलने लगी और तरह तरह के पकवान जैसे बालूशाही, मटर पनीर, शाही पनीर, पालक पनीर, भुजिया, गुजिया, शाही टुकड़ा, मिठाई, सबसे भरी 56 भोगों की थाली आ गई। पूरा गरीब परिवार जादुई कुकर के अनोखे जादू को देखते रह गया। तभी जादुई कुकर कॉमेडी करता हुआ बोला, अबे आंखों से कत्ल करने का इरादा है क्या? हाँ, चलो जल्दी जल्दी बुढ़ऊ गद्दा को पकवान खिलाओ। ये भगवान, ये कुकर है या जिनका खजाना कैसे पटर पटर बोल रहा है? बहू, चीटी तो काट, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? जी माँ जी। भारती अपने सास को जोर से चींटी काटती है। मतलब कि हमारे घर में हकीकत में जादू वाला कुकर आया है। प्यारे जादुई कुकर, मैंने आज तक कभी पुलाव नहीं खाया, तुम दोगे? बिल्कुल मिलेगा, जादुई कुकर में सब मिलेगा। अगले ही पल जादुई कुकर लबालब पुलाव से भर गया, जिसे देखकर गरीब गोमती फूले नहीं समाई और पेट भर कर खाया। फिर बच्चों ने भी अपनी फरमाइश का खाना मांगा। जादुई कुकर, हम दोनों को मंचूरियन और चाउमीन खाना है, तुम दोगे? तभी जादुई कुकर ने मुंह बिचकाते हुए कहा, वैसे तो मेरी चीन वालों से नहीं बनती लेकिन तुम्हारे लिए देता हूँ, ये लो। तभी दोनों के सामने जादुई कुकर में से मंचूरियन और चाउमीन भी हाजिर हो जाता है और सब पेट भरकर खाते हैं। उस दिन जादुई कुकर की बदौलत उस गरीब परिवार में खुशियां ही खुशियां फैल गई थी। उन्होंने जो भी खाना फरमाया, जादुई कुकर ने उन्हें सब कुछ दिया। साथ में वो लोगों की भलाई के लिए जादुई कुकर का इस्तेमाल करने लगे। तो देखा दोस्तों आपने, अच्छाई का नतीजा। अगर हमारा स्वभाव अच्छा हो तो इंसान क्या, देवी देवता भी हमारे स्वभाव से प्रभावित होते हैं, जैसा कि हमारी कहानी के इस कैरेक्टर से प्रभावित हुए और उन्हें एक जादुई कुकर दिया। वेल दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।